अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ। आज आपके लिए फ़िश ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। फ़िश ब्रेड के लिए हमें हमारा जो ये इंग्रेडिएंट्स का सेगमेंट है, ये दो हिस्सों में होगा। एक हम पहले ब्रेड तैयार करेंगे, सेकंड हम जो उसके अंदर स्टफिंग करेंगे फ़िश की, वो होगा। तो पहले मैं आपको ब्रेड का डो बनाना सिखाती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, दूध हमें एज रिक्वायर्ड चाहिए, अराउंड 1 कप तक लगता है। इसके अलावा ईस्ट है, ये 1 टीस्पून है। 2 टेबल स्पून हमने खुश्क दूध लिया है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल लिया है। आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं, मैं ऑयल से बना रही हूँ। ये चीनी और नमक है। 1 टीस्पून चीनी है और 1 टीस्पून ही नमक है। इसके अलावा एक अंडा हम इस्तेमाल करेंगे, जो इसके अंदर डालेंगे। एक अंडा हम इस्तेमाल करेंगे ऊपर से ब्रशिंग करने के लिए। वो जब मैं आपको दिखाऊंगी तब आपको दिखा दूंगी। आ, पानी हमें चाहिए 1/2 कप ईस्ट राइस करने के लिए, और तिल चाहिए, ये भी हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम पानी लेंगे, और पानी हम हमेशा इतना गर्म होना चाहिए कि आप हमारी उंगली डिप हो तो वो जो है टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म। बहुत ठंडा भी ना हो, वरना आपका ईस्ट राइस नहीं होगा ना। और अगर आपका पानी जो है वो गर्म है होगा, तो भी राइस नहीं होगा, और ठंडा होगा तो भी राइस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ईस्ट राइस करेंगे के लिए सबसे पहले हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और चीनी को घोल लेंगे। चीनी नमक है ये, और ये हम इसको घोलेंगे अच्छी तरह। जी नाज़रीन, हमने चीनी घोल ली, चीनी नमक। और अब हम इसमें ये ईस्ट जो हमने 1 टीस्पून रखा था वो घोल रहे हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके और 15 मिनट के लिए हम एक साइड पे रख देंगे, ताकि ये राइस हो सके। और मैं आपको बाकी चीज़ें मैं सब आटे में मिक्स कर लूँगी, और आपको फिर मैं वो दिखाती हूँ। लीजिए नाज़रीन, ये जो हमने ईस्ट राइस होने के लिए रखा था वो राइस हो गया। हमने इसमें अंडा और तेल और खुश्क दूध शामिल कर लिया है, और अब मैं इसको गूंद रही हूँ। पहले हम इस जो हमने डाले थे चीज़ें, अंडा, तेल और खुश्क दूध, उसको मिक्स कर रहे हैं, और साथ में हम इसको इसमें ये भी शामिल कर रहे हैं। ये हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया। इसे आप किसी गर्म जगह पे रख दीजिएगा, 1 से 1.5 घंटे में राइस हो जाता है। एक चीज़ मैं एक टिप दूंगी, अगर आपको जल्दी राइस करना है तो इसकी बड़ी आसान सी टिप है कि इसके लिए आप जो है माइक्रोवेव में 1 कप पानी रखें और उसको अच्छा गरम करें। 2 से 3 मिनट, यानी वो अंदर खौलने लगे तो माइक्रोवेव का टेम्परेचर अंदर का बहुत बढ़ जाता है, और उसको जो है आप पानी निकाल के और फिर आप उसमें आराम से वो रख दें। ये आटा रख दें राइस होने के लिए, तो 1 घंटे में बहुत आराम से हो जाता है। अच्छा, मैं इसमें अब थोड़ा थोड़ा ये दूध लिया था। बेसिकली ये जो ब्रेड बन रही है इसमें दूध वाला वो है। आप इससे मैं आपको आगे बताऊंगी इंशाल्लाह चीज़ें, और क्योंकि इससे हम बहुत सी चीज़ें और भी बना सकते हैं इसी ब्रेड से। तो आप लोग बनाएंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। बहुत डिफरेंट तरीके की हम चीज़ें इस ब्रेड से बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आगे अपने ही चैनल पे आपको ये ज़रूर दिखाऊंगी कि आप इससे और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, अब मैं इसको नीट करूँगी। ये लीजिए नाज़रीन, बिल्कुल अच्छी तरह ये
हीट हो गया है। अब मैं इसको एक ग्लास के बाउल में ऑयल नीचे लगाऊंगी। ऑयल ज़रूर लगा लें वरना आपका आटा चिपक जाता है। और इसे अब मैं राइस होने के लिए रखूंगी तकरीबन 1 घंटा, और फिर मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, अब हम फ़िश ब्रेड तैयार कर रहे हैं इस वक्त, और मैं डो का तरीका आपको बता चुकी हूँ। डो के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए थे, उससे मैंने डो तैयार करके अभी रख दिया है, वो हम लेकिन पहले मैं पीटा ब्रेड और जो दूसरी चीज़ें दिखा चुकी हूँ ब्रेड से मुताल्लिक़, उसमें सब में आपको आटा गूंदना दिखाया था। तो अब चलते हैं फ़िश की तरफ, जो हम फ़िश की फिलिंग तैयार करेंगे। ये फ़िश है आधा किलो, और ये फ्लेट हैं, इसमें कांटे बिल्कुल नहीं हैं। अगर आपके पास कांटे वाली मछली हो तो उसे थोड़ा सा स्टीम देके उसमें से कांटे अलग कर लीजिए, तो फिर आपके पास सिर्फ चिकन की नहीं, फ़िश बचेगी। अच्छा, इसके अलावा हरा धनिया है, ये आप देख सकते हैं तकरीबन आधा कप है। ये हरी मिर्च और प्याज है, ये एक मीडियम और बड़ी हरी जो प्याज होती है उसके दरमियान की प्याज थी, जिसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, और साथ में 3 हरी मिर्चें भी चॉप कर दी हैं। इसके अलावा गरम मसाला है, हम गरम मसाला इसमें इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून ही काली मिर्च जाएगी, और ये 1 टमाटर है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब और ऑयल की रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, 2 टेबल स्पून। तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, ये देखिए ऑयल हमने गर्म कर दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये। और अब इसमें टमाटर शामिल किए। टमाटर इसलिए शामिल किए हैं मैंने इसमें कि ताकि मैं टमाटरों को नरम कर दूँ, तो फिर इसमें प्याज डालूँ, क्योंकि हमें प्याज की क्रंच ख़त्म नहीं करनी। जी नाज़रीन, देखें प्याज का पानी बिल्कुल टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब प्याज डाल देंगे हम, प्याज। और अब मैं इसको तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसका क्रंच नहीं ख़त्म करना हमने प्याज का, बस थोड़ा सा पकाना है। देखने पकने लगी, तो अब मैं इसमें फिश शामिल कर दूँगी। फिश को मैंने जो पीसेस थे बस उसको एज इट इज़ ही मैंने स्टीम दिया था, तो इसको अब मैं इसमें पकाऊंगी। अब मैं आग हल्की करके मसाला भी शामिल करूँगी। ये देखिए, काली मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून, गरम मसाला हम लेंगे 1 टीस्पून, और नमक भी हम इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी कुकिंग नहीं होती, और स्टीम भी हमने फिश को ऑलरेडी। तो अब तक फिश को हम थोड़ा सा इसमें इस तरह चम्मच मार के फिश के जो बड़े पीसेस हैं उनको थोड़ा सा हल्के हाथ से मैश करेंगे, और मिक्सी मसाला भी मिक्स करते जाएंगे। अभी आँच हमारी हल्की है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें हरे धनिया शामिल करेंगे। ये 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 जितने जितने बड़े चंक्स हैं हम उनको थोड़ा सा दबा के मिक्स कर। अब आँच हम तेज़ कर रहे हैं इसकी। ये जो गरम मसाला और हमारे जो स्पाइस है, हरी मिर्च है, और ये हरा धनिया हमने करके रखा है, इससे इसकी जो कॉम्बिनेशन होती है उससे बड़ी अच्छी स्मेल आती है इसमें। और ये हमारा तैयार है। अब हम ब्रेड रोल करके इसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। ओवन को हम तकरीबन 15 मिनट पहले ऑन कर चुके हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए आटा हमारा राइस हो गया। अब हम इससे ब्रेड बनाएंगे। बीच में हो सकता है मैं आपको कुछ ना बताऊं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मैं किस तरह कर रही हूँ।
अच्छी तरह हाथ को आटा लगा के पहले मैं ये देखिए, ये मैंने ऑयल लगा के रखा था तो ये आराम से इसमें से बिल्कुल आराम से निकल आया। और अब मैं ये इसके साथ ये देखें, इसको मैं पहले तो इसमें मैंने रोल कर लिया और फिर यहाँ रख लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक पेड़ा सा बनाऊंगी और अब मैं इसको एक थोड़ा सा लंबा सा ही शेप दूंगी, क्योंकि हमें इसको बेसिकली एक लंबा सा शेप चाहिए ब्रेड बनाने के लिए। ये देखिए, अब मैं इसके साथ कुछ की डस्ट करूंगी ऊपर नीचे। और अब ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह एक हमने इस शक्ल की रोटी तैयार की है। कैमरा अगर आपको पूरा दिखा सके तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह की शेप में मैंने इसको तैयार किया है। अब मैं इस पर फिश डालूंगी। ये देखिए, ये इसके सेंटर में मैं इस तरह फिश रखूंगी। फिश बहुत बारीक नहीं है, बहुत थोड़े चंक्स छोड़े थे मैंने इसमें। ये देखिए, ये इसको इस तरह करके आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा समेट लिया, इधर से समेट लिया। ये देखिए, मुझे यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर ऊपर कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इस पर पूरी तरह वो कर दिया है, अच्छी तरह फैला लिया। अब मैं पहला कट यहाँ लगाऊंगी। देखिए, मैं इस तरह इसको कट लगा रही हूँ। ये देखिए, इसको मैं दो कर लूँगी। पतले हों कोई मसला नहीं है। और ये फिश की दुम आ गई। ये देखिए, ये दुम का हिस्सा हो गया। और अब फिर मैं इस तरफ भी इसी तरह लेके जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं। अगर फिश कटर ना हो तो भी कोई मसला नहीं है, आप सिंपल छुरी से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, पहला हमने इसको यूं करके और ये इसका मुंह बना लिया पहला। फिर ये इधर से इसको लिया हमने, फिर हमने इसको लिया और इधर ले लिया। ये असल में यहाँ से दो थे और यहाँ से दो, इसलिए अब हम फिर से इधर से और इधर, ये देखें, एक इधर से और एक इधर से आएगा। देख रहे हैं ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये जब बेक होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखें, इसमें से ये झांकता हुआ नज़र आएगा। और ये देखें, ये और ये मैं इसको यहाँ से इसके साथ क्लोज कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी फिश ब्रेड तैयार हो गई। अब हम इसको पैन पे रखेंगे। इस पे हम एक बटर पेपर रख रहे हैं ताकि ये अच्छा। सबसे पहले तो मैं इसको उठा के इस पे रखूँगी। ये देखिए, थोड़ा तिरछा कर दिया मैंने इसको। ये देखिए, ये इस पे पूरी तरह सेट हो गई इस पे। अब एक हमको ये तिल चाहिए और एक हम काली मिर्च लेंगे। काली मिर्च की से हम इसकी आँख बनाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ फिश की आँख बना दी। और ये अंडा हम इस पे लगाएंगे। और ये हम इस पे तिल
इस तरह डाल देंगे और अब मैं इसे ओवन में रखूँगी। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। लीजिए नाज़रीन, फ़िश ब्रेड तैयार है। बहुत ही मज़े की यम्मी होती है ये। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।